कई वर्ष जिंदगी में ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वह अधूरे कार्य हैं कौन से? वृश्चिक राशि वालों, 2026 में समझ लीजिए यह वर्ष आपके लिए ऐसे मौके लेकर आ रहा है जिसके अंतर्गत आप अपने कुछ अधूरे छूटे हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। कहीं ये कार्य आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तो नहीं है या सिर्फ प्रोफेशनल की बातें हो रही हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों, कुछ शब्द हैं जिसे सुन सुनकर थक गए हो, जैसे कि बस हो जाएगा, बस होने ही वाला है, बस समझो अब थोड़ा ही समय रह गया है, आपके तो बिल्कुल लाइफ के करीब आ गया है। तो वृश्चिक राशि वाले इन शब्दों के बदले में पूछते हैं कब होगा, अब तो हम सुन सुन कर थक गए हैं। दर्शकों, 2026 में होगा। यानी वृश्चिक राशि वाले जिस चीज़ का बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, यह समझ लीजिए कि रोज़ उठते हैं तो यही सोचते हैं क्या ये होगा, तो वह होगा। मुझे पता है एक ही वर्ष में पूरी ज़िंदगी के सपने तो पूरे होंगे नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों, जो आपसे सीनियर्स हैं या इसे ऐसे कहिए जो आपके घर में आपसे बड़े हैं, उनसे संबंधित बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। वह आपको बहुत लाभ देंगे, इसे ऐसे कहिए बहुत फेवर करेंगे, और उसमें से कुछ लोग तो डेफिनेटली फेवर करेंगे, लेकिन कुछ अभी भी अड़चने पैदा करेंगे। कोई बात नहीं, जो अड़चने पैदा करेंगे उनसे बहस मत करना, उनसे किसी तरह का मनमुटाव मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो आपको फ़ायदा देना चाहता है वह सीनियर या आपके घर का व्यक्ति दूसरे से ऑलरेडी उस विषय में बहस कर चुका है, उस विषय पे वैचारिक मतभेद हो चुका है, पर आपको फिर भी देना चाहता है वो बेनिफिट। तो जब ऑलरेडी उस चीज़ पे डिस्कशन उन लोगों के बीच में हो चुका है, तो आप क्यों खामखा लिटरली कहूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? तो यानी आपको जो मिलना है, ऐसी बहुत सी अधूरी चीज़ें इस वर्ष पूरी हो जाएं, लेकिन आपको बहुत समझदारी से चलना होगा। मान के चलिए कि यह वर्ष पूरी तरह से आपको डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने व्यक्तित्व के बिल्कुल डिफरेंट कुछ व्यवहार करने पड़ेंगे। मानता हूँ लोग समझ नहीं पाएंगे, पर उन्हें समझाना थोड़ी ना है। हमें तो कहीं ना कहीं इस समय ये चाहिए कि जो मिल रहा है उसे ले लीजिए। अगर आप लोगों को समझाने बैठ गए, लोगों को सबक सिखाने बैठ गए, तो हाथ से आए वह सारा बेनिफिट निकल जाएगा। समझ लीजिए ऐसा महसूस देगा जैसे मुट्ठी में रेत था। लेकिन अगर शांतिपूर्वक स्थिर खड़े रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी वाणी में बहुत ज़्यादा मिठास लाना पड़ेगा, चाहे मन में वो मिठास है या नहीं है। दर्शकों, राशि अनुसार जो वर्ष 2026 में आपके साथ होने जा रहा है ना, मैं उसके आधार पर क्या आवश्यकता है वो ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वालों, इस समय किसी भी तरह से मनमुटाव की परिस्थिति को आप झेल नहीं पाएंगे। इस समय तो ये समझिए कि कई बार कुछ ऐसा होगा कि बिना वजह ही पैर फिसल जाएगा, यानी कि बिना वजह ही गलत डिसीज़न हो जाएंगे, जबकि आप वो डिसीज़न लेना भी नहीं चाहते थे। तो फिर क्या करें इस वर्ष? सही बताऊं तो इस वर्ष आप सही मायने में जो आ रहा है आने दीजिए, चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहिए। जैसे समझिए कोई नेता पब्लिक के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, उसे पता है अंततः बेनिफिट उसका ही होगा। तो आपको भी कुछ ऐसा ही, तभी मैंने बोला डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए इस वर्ष 100% आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दर्शकों यह वर्ष आपके लाभ के लिए है। मैंने कहा ना, जो है नहीं वह मिलने की संभावना है। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी में। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो वो आ सकती है तो बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ना, आती हुई चीज़ के साथ
बिना वजह के गड़बड़ नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा समझ लीजिएगा, आने दीजिए, अपना होने दीजिए। उसके बाद आपको जैसा जो करना है, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, लेकिन आते हुए ही उस प्रॉपर्टी में, उस व्यवस्था में टांग अड़ा दोगे तो दिक्कत होगी ही होगी। अच्छा, ये वर्ष उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है 2026, जो वृश्चिक राशि वाले अपनी अधूरी डिग्रियों को पूरा करना चाहते हैं। यानी कई बार होता है ना, फाइनेंशियल सिचुएशंस के कारण हम कर नहीं पाते या सही राय नहीं मिली होती है, तो हमें पता ही नहीं लगता हमारे लिए सही करियर कौन सा है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष सही करियर के चुनाव में भी यह ग्रह के योग आपको लाभ देंगे। तो आप अपनी अधूरी डिग्रीज या यूं कहूँ क्वालिफिकेशंस, या कुछ लोग क्वालिफाइड हैं तो उनकी नॉलेज, वह पूरा करने का समय है। तो पूरे ध्यान के साथ इस वर्ष की शुरुआत कर दीजिएगा। अगर आपने समय खराब किया किस चीज़ में, किसी के साथ भी मतभेद करने में, तो फिर वही होगा जो होता आ रहा है। क्या चीज़ करीब आएगी फिर दूर चली जाएगी। यानी धन लाभ और आकस्मिक जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, वे बिल्कुल पास से होकर ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि स्पेस के अंदर बहुत सी व्यवस्थाएं निकल जाती हैं। तो समझ लीजिए आपके साथ ऐसा ही हो सकता है। जबकि वृश्चिक राशि वालों, मुझे तो बहुत भरोसा है आपकी काबिलियत पर। आप बहुत अच्छे से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनोस्थिति के कारण करते नहीं हैं। आपको लगता है ये तो बहुत गलत बात है, ये तो समझनी चाहिए सामने वाले को, आखिर ये समझ क्यों नहीं रहा है, ये ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहा है, ये हमें ऐसा क्यों कह रहा है। दर्शकों, ध्यान रखो, इस वर्ष जो कह रहा है कहने दो, उसे सुधारने का समय नहीं है। अपने काम से मतलब रखो, सीधी सी बात कह रहा हूँ, हो सकता है बुरा लगे, कोई बात नहीं। आप वो भी कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, अन्य लोग भी देख लेंगे कि मनोस्थिति क्या चल रही है। और इस वर्ष तो आपको कई लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसी ऐसी जगहों से निकल कर आएंगे, आप कहेंगे ये कहाँ से आ गए, ना हम इन्हें जानते, ना हम इन्हें पहचानते, और ये हमारे लिए बड़े काम की बात कर रहे हैं। करने दो ना, जान पहचान बाद में कर लेना। यानी यह वर्ष वृश्चिक राशि वालों, बुरा मत मानिएगा, सेल्फिश होने का है। जो बेनिफिट हो रहा है चुपचाप लेके जेब में रखो और उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। अच्छा, इस वर्ष आपको एक और बात ध्यान रखनी है उन वृश्चिक राशि वालों की जिनकी संतान है या वे संतान के विषय में सोच रहे हैं। बताता हूं, लेकिन कहूँगा पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हमारे चैनल पर जो विभिन्न जानकारियां हैं आप उन तक पहुंच पाएंगे। वो प्लेलिस्ट में आपको ग्रहों की जानकारियां, अन्य जानकारियां बहुत डिटेल में मिलेंगी, जिन डिटेल्स को आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे पता है आपको पसंद आएगा, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए, मैं कह रहा था संतान से संबंधित। दर्शकों, यह वर्ष आपकी संतान को लेके बहुत सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। यानी जो वृश्चिक राशि वाले अपने संतान की लाइफ के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप अपने संतान की लाइफ को एक डिज़ाइन देना चाहते हैं, कुछ न्यू क्रिएटिविटीज़ की तरफ उन्हें डाल देना चाहते हैं, तो आप उनकी सहायता कर पाएंगे, उनके लिए नए रास्ते खोज पाएंगे। इस वर्ष बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे जो आप अपने संतान को नई दिशा दे पाएंगे। और जो वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं अपनी संतान की तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी संतान चाहते हैं, मैं सीधी बात कहूँगा, तो उनके लिए यह वर्ष इस तरह की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको उसमें भी लाभ और संतुष्टि होगी। तो यह वर्ष अंततः आपको इस विषय में बहुत बेहतरीन स्थितियाँ देने वाला है। लेकिन इन सब के चक्कर में एक बात मत कर बैठना, यह वर्ष किसी भी हाल में 2 दूनी 4 कुछ नहीं करेगा। मतलब अगर आपने सोचा कि मैं पैसे से या किसी अन्य व्यवस्था से 2 दूनी 4 कर लूं, तो आपका वही व्यवस्था, साधन, पैसा रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सीधा बोलूं, यह वर्ष ज़्यादा चालाकी का नहीं है। बिना बात का कंफ्यूज मत होइए वृश्चिक राशि वालों, यह वर्ष तो एक ही बात कहता है, जो कंक्लूजन के तौर पर आपसे कहना चाहूँगा कि आते हुए को रोको नहीं और जाते हुए को टोको नहीं। चाहे फिर वह व्यक्ति आ रहा हो, परिस्थिति आ रही हो, पैसा आ रहा हो, प्रॉपर्टी आ रही हो, अपॉर्चुनिटी आ रही हो, सिचुएशंस ऐसी हों,
क्योंकि इस वर्ष भूलना मत, कहीं ना कहीं आपको अपने अधूरे कार्य पूरे करना है। तो जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, उसको बिना वजह रोक कर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सीधे शब्दों में सीधी बातें कही हैं, किसको समझ में आई ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।